ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोग अध्ययन जुड़ जाए। मैं आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं और सुरक्षित हैं। जीवन में अच्छे अच्छे कार्य भगवान को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं। भगवान यानी सत्य यानी गुरु, भगवान आत्मा सत्य गुरु ईश्वर शिव, चाहे आप उसे अल्लाह कहें, चाहे आप जीसस कहें, चाहे आप वाहे गुरु कहें, चाहे गुरु कहें, गुरुदेव कहें, आत्मा कहें, सत्य कहें, अस्तित्व कहें, ये सब एक ही हैं। तो हम उनको अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं जो हमारे सत्य स्वरूप है, जो हम हैं, हम वही हैं। और बाकी जो हम अपने आप को कुछ अलग महसूस करते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण, वह माया है। अपने आप को सत्य से कुछ अलग महसूस कर लेना, बट अलग होने में कोई समस्या नहीं। दीपिका वर्मा का अलग दीपिका वर्मा होने में कोई समस्या नहीं है, जीव बनने में कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या तब आती है जब इस जीव भाव में अटक कर हम दुखी हो जाते हैं, हम अपने आप को दुखी सा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हम वही सत्य है, वही एक सत्य है जो कण कण क्षण क्षण में व्याप्त है, हमारे सिवा कोई नहीं। यही सत्य ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, हम ही वो ब्रह्म है। लेकिन ये जो दीपिका है, ये जो मन है, जब ये मन दुखी होता है या कहीं अटक जाता है या फंस जाता है, तो वहां हमें इस सत्य ज्ञान को अप्लाई कर देना है कि यह मन मैं नहीं हूँ, यह जीव मैं नहीं हूँ। जब तक हम मन में रहें और जब हम साधना करते करते, भक्ति करते करते, श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते, यानी वेदांत के मार्ग से हमें हमारे जीवन में सभी मार्ग को साथ में लेकर चलना है, तभी हम सत्य तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा करते करते, और जिस दिन सत्य कृपा के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा जब हम सत्य में स्थापित हो गए, तब तो हमें कुछ अप्लाई करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सत्य ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हमारा वहां भी मदद करते हैं जहां पर हम सत्य में स्थापित नहीं भी हो, तो भी हम जीवन में आने वाली किसी भी तरीके की समस्या या किसी भी तरीके की दुख तभी होता है जब हमारे पास ज्ञान नहीं है। और जब हमारे पास ज्ञान आ गया तब दुख नहीं होता, तब कष्ट लेकिन अवश्य होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि इतनी तरीके से ये कोशिश की इस मन के साथ भी चीजें करने की, इनडायरेक्टली जो संस्था से मैं अब जुड़ी नहीं हूँ, इनडायरेक्टली लिखवा रहे, इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें कर रहे और ब्लाइंड आइटम्स लिखवा रहे, भावनात्मक कई तरीके की षड्यंत्र कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब झूठी किस्से कहानियां बना रहा है और उस तरीके से, तो उस सब का इस मन पर प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में स्थापित हूँ। लेकिन कष्ट तो तब भी होगा, कष्ट जब शरीर पर बात आई तो शरीर का कष्ट तो होगा। जब उन्होंने ये घात किया तो शरीर के कष्ट से तो हमें कोई नहीं बता सकता, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमें ये नहीं करना है। कई बार ये होता है कि आप साधक हो, आप ज्ञानी हो, तो आपको मान अपमान में समान रहना चाहिए, सुख दुख में समान रहना चाहिए, कष्ट को भी सह जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण भगवान जी युद्ध नहीं करते, कहते कि तुम सह जाओ, तुम्हारा अपमान हो रहा है, तुम सह जाओ, तुम्हारे हक का भी छीना जा रहा है, तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ भी मत करो। वो अर्जुन को ऐसी सलाह देते, पर उन्होंने अर्जुन को कहा कि जहां तुम सही हो वहां तुम सहो मत, वहां तुम ना अपमान सहो, उस जगह से तुम हटो मत जिस पर तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारा है उसको तुम निरंतर जारी रखो, तुम किसी के ऊपर व्यर्थ कुछ मत करो। तुम गलती से अगर नहीं जानते बूझते हुए तुमसे कहीं पर भी किसी का नुकसान हो जाए तो जैसे ही पता चले उस जगह को छोड़ दो। लेकिन तुम जानबूझकर किसी का बुरा जब नहीं कर रहे हो और जब अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो सहना भी पाप है। इसीलिए धर्म के लिए तो तुम्हें युद्ध करना होगा। तो वहां ये ज्ञान नहीं लगा देना कि मान अपमान में सम रहो, सुख दुख में सम रहो, नहीं। इसीलिए जीव हम है तो वही ब्रह्म, लेकिन जीव होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे इस जीवन की गाथा में कहीं पर कोई ऑब्स्टेकल आता है या कोई अधर्म हम पर करने की कोशिश कर रहा है, झूठी कहानियां। देखिए इन संस्था से तो मैं जुड़ी ही नहीं, मैं गई नहीं हूँ कभी भी इन आश्रम्स में, मैं सिर्फ ऑनलाइन जुड़ी। ऑनलाइन में ही इतना सब कुछ हो गया। और अभी भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे का भी अगर सोच रहे मैं कभी जुड़ूंगी तो मैं कभी नहीं जुड़ूंगी। और ये तंत्र जैसी नीच और छोटी चीज तो करना बिल्कुल बंद करवा दीजिए, क्योंकि और मैं सबको बोलती हूँ कि किसी भी
किसी भी साधु की संस्था से जुड़ने से पहले सोचिए बहुत बार, क्योंकि इनके पास हर तरह के तंत्र मंत्र और शक्तियां होती है, जिससे ये सपने भी दिलवा सकते हैं, जिससे ये वशीकरण भी कर सकते हैं, जिससे ये आपकी शरीर को भी निर्जीव कर सकते हैं, घात में उतार सकते हैं, आपकी सारी प्राणिक ऊर्जा शक्तियों को भी छीन सकते हैं ये। तो अगर आपकी शक्ति यानी कुंडलिनी छीन ली, प्राणिक ऊर्जा छीन लिया, तो आपको तो गुरु कृपा कभी नहीं मिलेगी। तो मैं अब तो किसी को भी सदस्य नहीं करती हूँ, सबके दूर से हाथ जोड़िए, दूर से नमस्कार कीजिए। आपको ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान सुनना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनिए जिसके आसपास कोई भी नहीं हो, जिसने कोई खानदान नहीं बना रखा हो, जिसके आसपास कुछ, क्योंकि जैसे कि इस शरीर जैसा कोई जिसके आसपास कोई भी नहीं है। देखिए तंत्र मंत्र ये करने की आवश्यकता उनको पड़ती है जो स्वयं गलत करके बैठे हो। तो इसीलिए धर्म के साथ ही सत्य होना चाहिए, सत्य ज्ञान होना चाहिए। यह धर्म है जहाँ सत्य है, जहाँ आसपास कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। जैसे ही हम गलत तरीके से कुछ भी इकट्ठा करते हैं ना, उसको बनाए रखने के लिए फिर तंत्र तिकड़म षड्यंत्र ये सब करने पड़ते हैं, क्योंकि हम सीधे सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते। लेकिन हम सबको क्या करना है, सीधे सच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमारे पर कोई अटैक करे तो निश्चित तौर पर हम उससे उस जगह को छोड़ दीजिए। मैंने भी यही किया, उस संस्था को छोड़ दिया, आप लोगों को मैंने छोड़ दिया, संस्था वालों को। तो ऐसा कीजिए, अच्छा साफ सुथरा स्वच्छ धर्मपरायण जीवन हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, ये इससे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम समाज में किस तरीके से चल रहे हैं। तो हम समाज में अच्छे तरीके स्वच्छता से चले और हम अच्छे वही हमारे कर्म होते हैं, हम भगवान को अर्पित समर्पित करें अच्छे कर्म। और हम हमारे पर्सनल लाइफ में कैसी साधना करें, सबसे बड़ी साधना तो यही है। हम कितना भी बार राम 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 कृष्ण 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 बोलेंगे, और अगर हमने जाके इस तरीके की कुछ गलत कर्म इकट्ठा करके आसपास रख लिए तो फिर हमें पूरा एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। झूठों का खानदान, ये खुद लिखा है। तो झूठ की बुनियाद नहीं रखनी है, गलत लोगों को गलत लोग, गलत सिचुएशन, गलत आदतें हमें आसपास नहीं इकट्ठी करनी है। हमें ऐसा जीवन जीना है कि कोई स्वतः हमें देखकर हमारी राह चलने पर मजबूर हो जाए, यानी सत्य का जीवन, उच्च जीवन, प्रेममय जीवन, करुणामय जीवन। ऐसे जीवन में ही ब्रह्म ज्ञान के, सत्य ज्ञान के फूल भी खिलते हैं और हम अपनी परिपूर्णता में स्थापित हो जाते हैं। तो हमारे मनुष्य जीवन है ना, ये अच्छे धर्मपरायण कर्म करते हुए, सत्यनिष्ठ कर्म करते हुए, और सारे कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित कर दीजिए। यही हमारी भक्ति यही होगी कि हम दिन भर अच्छे कर्म करें, भगवान को उनको अर्पित समर्पित कर दें, भगवान से प्रेम करें, सत्य से प्रेम करें, सत्य ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को सुनते और सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का श्रवण सुनते 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 हमारा मन हृदय में लीन हो जाता है, हमारी शक्ति। और डेफिनेटली हमें योग ध्यान साधना भी शुरुआत में करनी है। अभी तो हमने आश्रम नहीं बनाया, लेकिन जब हम आश्रम बनाएंगे तो साधना का तो वो प्रथम चरण ही है आयुर्वेद, यानी पहले षटकर्मा, फिर योग ध्यान, योगासन, यम नियम, फिर ध्यान, फिर साधना। तो उसका हम एक पूरा पैकेज बनाएंगे जब हम आश्रम बनाएंगे। वहां पर तो हमें वॉलंटियर्स भी लगेंगे, वो भी बाद की बात है, लेकिन अभी हम उसके लिए बेस बना रहे हैं, हमारी जो ऑनलाइन ब्रह्म ज्ञान की क्लासेस हैं। तो ये सब कुछ, और इसको हम सारा प्रोफेशनल ही रखेंगे। देखिए जहां पर हमें कुछ एक छोटी सी अमाउंट हम किसी को देते हैं कुछ चीज सीखने के लिए, तो वो चीज हमारी हो जाती है। यह चीज सबसे अच्छी, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती है ना, तो वहां पर किसी तरीके का कोई अधिपत्य नहीं रहता। तो आप भी आपके जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छे कर्म, दिन भर मेहनत करते हुए, घर वालों के साथ प्रेम से रहते हुए और भगवान को अर्पित समर्पित करते हुए, और फिर साधना कीजिए। सुबह आप आधा 1 घंटा निकालिए, योग ध्यान। जैसे ही हम योगासन करते हैं, हमारे सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं, और प्राणायाम से प्राणकोश की शुद्धि हो जाती है, और ध्यान से मन हमारा स्थिर हो जाता है। और जहाँ शरीर स्थिर, मन स्थिर, हमारे चक्र बैलेंस और प्राण जैसे हमारे स्थिर हुए, वैसे हमारी अंदर जितना शरीर स्थिर, मन स्थिर, शक्ति जागरण होने लगती है। शक्ति हमें आंतरिक सुख, कुंडलिनी, हमें पहले कुंडलिनी जागृत होगी ना, तो अंदर की सफाई होगी, तो हमें बहुत अजीब सा भी लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा। शरीर घूमता है, अंदर क्रियाएं होती हैं, अंदर से सारी चीजें बाहर निकलती, लेकिन उस समय घबराइए मत आप।
कुंडलिनी जागरण के प्रथम चरण में। बाद में कुंडलिनी आपको परम सुख देगी, वो ममतामयी माँ की गोद है, वो हमें आंतरिक परम सुख में स्थापित कर देती है, जहां अब हम तर गए। सिर्फ कुंडलिनी शक्ति की कृपा पाना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए एक भजन भी है, आदि शक्ति नमो नमः, शक्ति कुंडलिनी नमो नमः, देवी शक्ति नमो नमः, जगदम्बा मां नमो नमः। पार्वती मैया की जय, जगदम्बा जगत जननी भवानी मैया की जय। अगर कोई नॉर्मल इंसान जो होगा उसे तो पता भी नहीं है कि हमारे अंदर ये परम सुख है। सुखी होने के लिए बहुत सारा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा कुछ इकट्ठा करने की आवश्यकता, क्योंकि हम रहते अंदर है। लेकिन जब तक हम हमारे ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म ही नहीं समझेंगे कि अंदर ये परम सुख है, जो देवी का सुख है, जो माँ का सुख है, जब वो हमने पा लिया, अभी मैं गुरु कृपा है कि नहीं, अभी मैं कुंडलिनी शक्ति की बात करूँ। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस सत्य को प्राप्त करके भी हमारे सत्य सनातन धर्म को लिखा है कि ये हमारा शरीर एक तरह का यंत्र है, उस परम सत्य तक पहुंचने का भी, उसमें लय होने का भी, उसके सतत इस देवी की कृपा को भी, इस कुंडलिनी को भी जागृत करने का, जो हमें परम सुख में स्थापित कर देती है। तो हमें इतना धन तो चाहिए कि हमारा भरण पोषण हो सके, लेकिन इतना भी नहीं, इतना सारा की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज की, इतना कोई हम बिल्कुल भी किस तरह की कोई निर्भरता नहीं। अगर आपको शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाए तो बहुत कम धन में भी हमारा बहुत खुशी खुशी ना केवल हमारा गुजारा होगा, अपितु इसी शरीर से प्रेम की वर्षा होगी, करुणा की वर्षा होगी, आशीर्वाद की वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ संतुष्टता तो यहाँ भी आशीर्वाद अपने आप जाता है। जरूरी नहीं संत का साधु का चूल्हा पहने संन्यास ले, घर रहते, ये तो अपना अपना प्रारब्ध है। घर रहते रहते भगवान को पा लिया, ये प्रारब्ध ही होता है, ये हमारे ही कभी कहीं के कोई कर्मों का फल होता है। और सभी हम जिन्होंने भी मनुष्य देह मिली है वो परम सौभाग्यशाली तो है ही कि मनुष्य देह मिली है। और अगर हमारा हृदय भगवान के प्रति समर्पित हो गया, सत्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को हम सुनने लगे और हमारे जीवन में किसी भी रूप में गुरु का आगमन हो गया, यानी ज्ञान के रूप में, उपनिषद के रूप में, वाणी के रूप में, और गुरु की कृपा, देवी की और गुरु की कृपा जब हमें प्राप्त हो गई तो हम परम सुखी हो जाते हैं और हमारा मानव जीवन धीरे धीरे सार्थक होता जाता है। हमारा अंतःकरण और हृदय सत्य के, ब्रह्म ज्ञान के, उपनिषद वाणी के रंग में रंगता जाता है। हमारा ऊर्जा कोश देवी की कृपा से परिपोषित होता जाता है और एक दिन हम सत्य में स्थापित हो जाते हैं, अपने परिपूर्ण स्वरूप में, गुरु कृपा में, निर्वाण में। निर्वाण यानी निर्वाणा, वाणा मतलब वायु, निर मतलब नहीं है, जहां वायु समाप्त हो गई यानी प्राण परम स्थिर हो गए, तो फिर हम सत्य में अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, जहाँ कैवल्य है, जहाँ अखंड जगमग जागृत ज्योत है, जो हम है, जहाँ एक है हम, कैवल्य, जहाँ मन का लय हो गया, जहाँ निर्वाण हो गया। अब हम सारे द्वैत से पार हो गए, उसे कहते हैं निर्वाण। उसे कोई उसे सच्चिदानंद भगवान कहेगा, कोई उसे पूर्ण ब्रह्म नारायण कहेगा, कोई उन्हें अखंडता कहेंगे। मैं उन्हें अखंड ज्योति कहती हूँ, क्योंकि वहां पर जाकर हम अखंड ज्योति स्वरूप हो जाते हैं अपने, तो जहां दूसरा अब कोई भी नहीं है। तो हम आगे की अपनी रीडिंग करते हैं। हम क्लास में रीडिंग करने से पहले थोड़ा थोड़ा डेली समझ लेते हैं चीज़ों को, और भले मैं भी यहाँ पर योग ध्यान साधना नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन आप अपने स्तर पर सुबह से उठकर अगर आपको किसी भी तरीके का बैक पेन या कोई आपका किसी तरीके का ऑपरेशन अगर नहीं हुआ है, कोई बड़ी आपको इंजरी नहीं है, तो फिर आप सूर्य नमस्कार के 5 सेट कर सकते हैं सुबह से उठते ही। उसके बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम, थोड़ी सी कपालभाति, थोड़ी सी भस्त्रिका, और फिर उसके बाद 5 मिनट का ध्यान। और ध्यान के लिए मैं कहती हूँ जिन्हें सुदर्शन क्रिया आती है वो सुदर्शन क्रिया करके थोड़ी देर मौन में बैठ जाए। अगर सुदर्शन क्रिया नहीं आती है तो आप ईशा क्रिया भी सुन सकते हैं ध्यान के लिए, एक ऐप है ईशा क्रिया ऐप। और बाकी ब्रह्म ज्ञान तो हम सुन ही रहे हैं,
आगे की रीडिंग। ओम ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। रुद्र भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, शारदा मैया की जय, रेवा मैया की जय, श्रृंगेरी धाम की जय, मंडलेश्वर धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम निर्वाण मंजरी की जय, ब्रह्म ज्ञान की जय। यदर्केन्दु विद्युत् प्रभाजालमाला विलासास्य स्पदं यत् स्वभेदादिशून्यं समस्तं जगद्यस्य पादात्मकं स्यात् यतः शक्तिभान तदेवाहमस्मि, यतः शक्तिभानं तदेवाहमस्मि। यानी कि मैं वह विद्युत हूँ, वह ऊर्जा हूँ। हमारा परिचय है ये, मैं यानी हम, यानी ये दीपिका वर्मा नहीं, लेकिन जो हम सत्य हैं, सत्य कैसा है? उस विद्युत की तरह है जो हजारों सूर्य, हजारों चंद्र और हजारों बिजलियों के चमकने पर जो विद्युत उत्पन्न होती है, जो प्रकाश, जो ज्योति उत्पन्न होती है, उस ज्योति के समान हम हैं। वह विलासिता हमारी है और हम स्वभाव से शून्य हैं और हमारे अंदर को, लेकिन हम शून्य भी हैं और सब कुछ हम हैं और हमारे अंदर भेद नहीं किया जा सकता, डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा सकता। यानी हम अखंड हैं, हम शून्य स्वरूप है। समस्त सृष्टि में जो विलासिता है वह सब हम हैं और समस्त जगत जो है वो हमारे श्री चरण, यानी जो हमारे जो श्री चरण है उनसे, उनकी ज्योति से, उनकी ऊर्जा से जगमगाया हुआ समस्त सृष्टि है। आप सोचिए, हम अपने आप को एक छोटा सा जीव मानते हैं, पर हम वो पूर्ण ब्रह्म नारायण हैं, वो शिव के श्री चरण है जहाँ से सारी शक्ति समस्त सृष्टि में जगमगा, जहाँ से उत्पन्न हुई सारी समस्त सृष्टि में ऊर्जा व्याप्त है, जहाँ से उत्पन्न ऊर्जा समस्त सृष्टि को जगमगा रही है। तो ये हमारा सामर्थ्य है, यह हमारा सत्य है, यह हमारी जगमग जागृति है। वह हम ज्योति हैं जो समस्त सृष्टि को जगमगाए हुए है, एक ज्योति। बाकी की क्लास अब हम लोग कल करते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, निर्वाण मंजरी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य की जय, हमारे स्वरूप की जय। हरिओम तत्सत।